बेटी घरे आवड़ी तो जमाई भी घरे क्यों डोकरी को ठालो बोलो कटो बोलियो कयो है डोकरी विचार करो कि आपा टेरेवाई बोली पहला गांव में कोई सत्संग दी डोकरी मां बटे निकल क्या बटी चलो पर सत्संग में वो आगो हो जाए आगो बढ़ जाए और सुबह भाग जाए सुबह में कोई अब डोकरी मां सत्संग में गई तो पर लेकिन सत्संग में भी कोई जीव नहीं लगी क्योंकि सत्संग के सुनी नहीं अब डोकरी मां थोड़ी घनी तो बैठी और पछे डोकरी मां ने तो नींद आ गई सुबह आरती में उठाई डोकरी मैंने उठार इन्हें प्रसाद दे द्वार करा बेली लेकिन 1 घंटा की सत्संग भी के खाता में लिखवा है ठीक है अकाउंट में लिखवा आएगी 1 घंटों की सत्संग अब जो डोकरी मां मरी और धर्मराज जी ने पेश हुई धर्मराज जी चित्रगुप्त जी ने क्यों कर देखो डोकरी मां को खातो हमारो ये खाता में कहीं लिखो डोकरी के कैसा बाकी तो डोकरी के नरक ही नरक है 1 घंटा को स्वर्ग है क्योंकि 1 घंटा इसने सत्संग की है संतों के बीच में बैठी है सत्संग के बीच में बैठी के लिए 1 घंटा की सत्संग है जो 1 घंटो स्वर्ग है तो चित्रगुप्त जी धर्मराज जी क्यों के डोकरी मां पहला स्वर्ग भोगना चाहे कि नरक भोगना चाहे क्यों कि पहले स्वर्ग भोगना चाहे कि नरक भोगना चाहे जने डोकरी क्यों के बाद जी नरक तो आके ऊपर को है ही जाए अगर घंटा भर को स्वर्ग है तो पहला स्वर्ग में भेज दो नहीं बना दी डोकरी होशियार डोकरी ने स्वर्ग में भेज दी अब स्वर्ग में जमराज को प्रवेश नहीं माई ने जमराज नहीं जा सके जमराज भाई ना मुंह माई ने डोकरी में छोड़ और क्यों जा डोकरी में वो स्वर्ग अब स्वर्ग में डोकरी में जो ही गई आगे तो यानी कि सत्संग हो रही है डोकरी क्यों को ले चौकड़ो ही नहीं है वो मौको चौकड़ो नहीं है 1 घंटा की सत्संग स्वर्ग मिलियो है तो भी सत्संग ने छोड़नी नहीं है डोकरी तो सबके बीचे जार बैठ हाथ में पकड़ लिया मजीरा फूट में लागी जाने तो यूं ही अब वैसा घंटो हो गयो घंटो होता ही वे जमराज आवाज देवे गेट को के डोकरी माने भेजो बात तो नाले ही पड़ी वैसा बस के बाद लागी धार डोकरी में समझ गई कि अगर मैंने नरक में भेज दी कोई चारो है कोई अवसर है अगर मैंने स्वर्ग में बनियो रहनो है तो डोकरी मां नाले ही नहीं अब जमराज आवाज देवे जने ऐसा गुरु महाराज जो क्यों रे भाई वे जमराज क्या खड़ा है द्वार पर मैंने यार पूछो किने बुलावे जमराज ने पूछो यार जने क्यों सब पीछे डोकरी मां बेटी जी ने पूरी भेजो जब मैं इन्हें ये नरक में ले जाऊंगा इको एक यानी घंटा को स्वर्ग है और 2 घंटा हो गया मने आगे धर्मराज जी मना करी हेला करी डांट और बोधी तो अब डोकरी मां केवे ऐसा महापुरुष 2-2.5 घंटा सत्संग में बैठ गई अब ऐसा महापुरुष ने कहे कि हे गुरुजी आ सत्संग सभा है और सत्संग की शरण में अगर कोई जीव आ जावे जिन्हें कई थाए को नरक में जावा तो भाई कति शानी लोग के सत्संग की शरण में अगर कोई जीव आ जावे तो इन्हें कई था नरक में जावा तो कई गुरुजी के कर नहीं जावा दा के जड़े वहां बाने पर ताड़ो के जबराज बाबा ने पर हटो यानी भगाओ यहां अब गुरुजी क्यों कि भाई जमराज ऐसा है कि धर्मराज जी ने कह दी कि आ डोकरी सत्संग की शरण में आ गई है और सत्संग की शरण में जो शुद्ध भाव से आ जाता है मौत के डर से आई डोकरी नरक के डर से डोकरी आई लेकिन सत्संग तो धारण की डोकरी तो सत्संग की शरण में सजनों तन मन धन बिल्कुल यानी कुर्बान करके जो गुरु महाराज की शरण में सत्संग की शरण में कोई आ जाता है सजनों उसका ये नरक मिट जाता है तो विचार करें सत्संग आप यानी कने भी करें शुद्ध भाव से करें और बिल्कुल समर्पण भाव से करें जब तक समर्पण नहीं होगा एक बेटी एक बच्ची होती है जो 20 साल तक अपने माता पिता के पास में रहती है और 20 साल बाद में ससुराल जाती है तो ससुराल जाने के बाद वो ससुराल को समर्पित हो जाती है भाई यानी पति में भगवान देके ससुरा जी में भगवान देके सासू जी में भगवान देके और ऐसी मतलब ऐसी दौड़ दौड़ सेवा करे कि वह भाई साहब थोड़ा दिन बाद में वह बच्ची सब पर राज करे सब पर राज करे ससुरो जी जावे तो के बेटा बाजारू कहीं लानो है बोल कहीं लावा कहीं घर में कमी है वो भी बूझ काम करे सासू जी के बेटा मारो घर संभाल लियो बहुत बहुत बढ़िया और यूं है बेटा यूं है बिल्कुल ये तिजोरी की चाबी होप दे के जा है तो सजनों ऐसा समर्पित भाव जब तक हमारा गुरु महाराज के प्रति नहीं होगा तब तक हमें सत्संग का आनंद नहीं आएगा। बोलो सतगुरु देव की जय।